छोटे बच्चों को समझाओ कि ये सोशल मीडिया पे इस तरह का काम है, ये आपका समय, श्रम और बुद्धि को नष्ट कर रहा है, इससे कुछ हासिल नहीं होने जाने वाला है। दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, आप रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं कर सकते। तो कहना चाहता हूं कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है मोबाइल हटा कर देखो। वाह। अभी डॉक्टर कुमार विश्वास कह रहे थे कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था, आदरणीय कमलनाथ जी उसके चेयरमैन थे। इससे ये भी शुद्ध हुआ कि ये पढ़े लिखे हैं। और मुझे अच्छा नहीं लगता जब विपक्ष के लोग एक आदमी को इतना टारगेट करते हैं। आपने प्रधानमंत्री जी की डिग्रियों पे सवाल उठाए, ये कोई अच्छी बात नहीं। भाई जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया, धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हैं? और वैसे भी डिग्री से अनुभव बड़ा होता है। कमाल है भाई। मैं ऐसे कई को जानता हूं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर आईआईटी की थी, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको आईटीआई करनी पड़ी। हालांकि बाद में पार्टी के दो बड़े नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री जी की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर विपक्षियों का मुंह बंद हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा बल्कि बीए भी कर रखा। और आज ये डॉक्टर कुमार विश्वास होटल में पूछ रहे थे, बोले क्यों भाई जी, जब प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। यही सब सटायर है। अभी महाराष्ट्र की भी चर्चा आई। दरअसल वो सेकंड की सुई जो है घड़ी की, वो मिनट वाली से आगे निकल रही थी। बारीक है, वाह। लेकिन उसको पता नहीं था कि सेकंड वाली पूरा चक्कर काटती है, तब मिनट वाली थोड़ी सीख सकती है। और ये पहला मौका है मंत्री महोदय महाराष्ट्र में जब चौकीदार का पाला थानेदार से पड़ा। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, मोहब्बत रहनी चाहिए, देश रहना चाहिए। पाकिस्तान, चाइना, इन सब विषयों पे तो कर्नल साहब बोलेंगे, क्योंकि तो आमने सामने चेहरे से चेहरा मिला के, से आंखें मिला करके लड़े हैं। मेरे लिए ये व्यंग्य के विषय नहीं है। भाई उस पाकिस्तान पर क्या लिखना, उसकी जितनी आबादी है उतने तो अपने 24 घंटे फ्री वाईफाई के चक्कर में 4G टावरों के नीचे बैठे रहते हैं। और चाइना से भी युद्ध हुआ तो इस बार आर पार की होगी, 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है। हम जीतेंगे और उस खुशी में फिर चाइनीज पटाखे फोड़ेंगे। वातावरण में अजीब सा तनाव। विकास का एजेंडा कह करके आए थे, कुर्सी मिलते एजेंडे के विकास में लग गए। और सवाल खड़े करो तो जूता निकालते। कई तो भक्त इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसको पीटने दौड़ते हैं उससे आगे निकल जाते हैं। भक्त तो आप जानते हो ना, जिसकी आंखें तो होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती। वो अंध भक्ति में इतना डूबा रहता है कि हर पत्थर को देवता मानता है। वो एक भक्त तो माइलस्टोन को देवता समझ करके नारियल चढ़ा रहा था। तो किसी ने उसको समझाया, बोले भाई अकल से काम ले, जो कि नहीं थी। बोले जिसको तुम देवता समझ रहे हो वो माइलस्टोन है, वो अंध भक्ति में डूबा था। बोले नहीं, ये साक्षात देवता है। देखो इसने यहीं से बता दिया है कि दिल्ली 250 किलोमीटर। अरे वाह, धन्यवाद, क्या बात है। ये नौजवान दोस्त बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अपने परिवार के और छोटे बच्चों को समझाओ कि ये सोशल मीडिया पे इस तरह का काम है, ये आपका समय, श्रम और बुद्धि को नष्ट कर रहा है, इससे कुछ हासिल नहीं होने जाने वाला है। दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, आप रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं कर सकते। बहुत की बात
बात करो, रोजगार की बात करो, सद्भाव की बात करो, महंगाई और भ्रष्टाचार पर बात करो। ये उन मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए इस तरह की शोशेबाजी की जाती है। अभी जैसे धारा 370 का मसला था, मुझसे भी लोगों ने पूछा, ये मेरे व्यक्तिगत मत बता रहा हूँ। बोले जी 370 पर, मैंने कहा मूल्यांकन समय करता है, आज हम इस पर कुछ नहीं कह पाएंगे।